ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में अब आगे सुनिए कि किस प्रकार से कामदेव और रति इस संसार में आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर रहूंगा और भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उस ध्वनि को सुनकर मैं अर्थात ब्रह्मा, श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग भी बड़े उत्साह से भरकर वहाँ आए। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। नारद मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ पर रहने लगे। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, ये इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। वे आगे कहने लगे, इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। अंगों में केसर लगा हुआ था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि सभी मेरे पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। मारीच और अन्य मुनियों ने कहा, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मन्मथ नाम से विख्यात होंगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तब दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से एक कन्या प्रकट की, जिसका नाम रति रखा गया, और उसे आगे बिठाया और कामदेव को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। तदनंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा मनोहर था, वे 4 भुजाओं से युक्त थी, हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। जगदम्बा को देखकर दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये जगदीशे, आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, आपको मेरा नमस्कार है। जगदम्बा ने कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, जगदम्बा महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं, मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होंगी? आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं
कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हो जाइए। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली, दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी, इसमें संशय नहीं है, और महादेव जी की पत्नी बनूंगी। प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। यदि मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाए तब उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। तदनंतर दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में जगदम्बा का निवास हुआ। यह सब जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहाँ आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दैदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसने लगे। सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। इस प्रकार सती का जन्म हुआ। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का लालन पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में ही एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई, युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई, अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्रीहरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता
और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे और हमारे आगमन का कारण पूछा। और उन्होंने कहा, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ, तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आपका ये आदेश है कि मैं सृष्टि करूँ, श्रीहरि पालन करें, और आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः आप एक ऐसी देवी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। तब रुद्र ने कहा, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ। विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा, मैं उसे जरूर करूँगा। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। तुम मुझे पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्षपुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही थी। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बार बार कहने लगी, देवादिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ऐसा कहकर मोह और आनंद से युक्त सती अपनी माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगी। भगवान शंकर ने मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किया और कहा, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसने मुझसे यह वर मांगा है कि आप मेरे पति हो जाइए। मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ ब्रह्मा, और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।